हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे हम मोटर क्या है और यह किस सिद्धांत पर कार्य करती है और इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं जिनका क्या काम होता है। तो आज सारी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक बार बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ वो आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। दोस्तों, मोटर एक ऐसा उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाले यंत्र को हम मोटर कहते हैं। अब मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है दोस्तों? देखिए, जब कोई मोटर घूमती है तो उसे घुमाने के लिए हमें इलेक्ट्रिकल देना यानी कि इलेक्ट्रिसिटी देनी होती है और उसके बाद उससे हम आउटपुट क्या लेते हैं कि उसका एक भाग होता है जो रोटेट करता है। उसका एक भाग होता है जिस जो रोटेट करता है, उस घूमने वाले हिस्से से हम किसी चीज़ को कनेक्ट करते हैं और उससे हम मैकेनिकली एनर्जी लेते हैं। यही काम होता है मोटर का। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा के प्रमुख 3 सिद्धांतों का एक साथ कार्य करने के कारण ही कार्य करती है। मतलब इसमें 3 सिद्धांत लगते हैं जिससे यह मोटर हमारी कार्य करती है। तो हमारा पहला सिद्धांत क्या है? पहला सिद्धांत है फैराडे के विद्युत चुम्बक प्रेरक का सिद्धांत। फैराडे के विद्युत चुम्बक प्रेरक का सिद्धांत यानी कि फैराडे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सिद्धांत। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम है मैक्सवेल के पेंचकस का नियम, यानी कि मैक्सवेल स्क्रू ड्राइव रूल्स। अब ये क्या है इसको आगे समझेंगे। और तीसरा जो सिद्धांत है वो है हमारा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ये तीनों नियम जब हमारे फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सिद्धांत, मैक्सवेल के स्क्रू ड्राइव रूल्स और फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, ये तीनों रूल जब एक साथ काम करते हैं तब हमारी मोटर जो है वर्क करती है। अब थोड़े हम इनके पार्ट्स के बारे में जान लेते हैं कि हमारे मोटर के कितने पार्ट्स होते हैं। दोस्तों, मोटर के मुख्यतः 3 प्रमुख भाग होते हैं। पहला होता है स्टेटर, दूसरा होता है रोटर और तीसरी होती है वाइंडिंग। पहला हमारा स्टेटर। स्टेटर क्या है? स्टेटर एक बाहरी आवरण जो हमें बाहर से बॉडी दिखता है, एक स्थित। स्टेटर का मतलब होता है एक स्थित भाग जो रोटेट नहीं करता, मूव नहीं करता। और उसके बीच में होता है हमारा रोटर। उसके बीच में हमारा रोटर होता है। रोटेट मतलब यानी कि रोटेट करने वाला भाग। अंदर होता है एक रोटर, रोटेट करने वाला भाग, यह रोटेट करता है। और उसके जो हमारा स्टेटर होता है उसके चारों तरफ स्लॉट बने होते हैं। इनमें हमारी क्या होती है? इनमें हमारी वाइंडिंग होती है और जिससे हमें 2 सिरे बाहर निकल कर आते हैं, जिससे यह मोटर हमारी कार्य करती है। तो ये हमारा भाग क्या हो गया? ये हो गया हमारा स्टेटर, ये हो गया हमारा रोटर और ये हो गई हमारी वाइंडिंग। तो ये 3 प्रमुख भाग होते हैं मोटर के अंदर। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि ये तीनों नियम जो हैं वो किस तरह से एक मोटर में कार्य करते हैं। दोस्तों, पहला नियम फैराडे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सिद्धांत। रोटर और स्टेटर की कुंडली, रोटर और स्टेटर की कुंडली यानी कि वाइंडिंग तारों से विद्युत प्रवाह होने पर वह दोनों कितनी शक्तिशाली विद्युत चुम्बक बनाते हैं, कितनी शक्तिशाली विद्युत चुम्बक बनाते हैं, इसे माइकल फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरक का सिद्धांत हमें बताता है। एक बार फिर समझें कि रोटर और स्टेटर की कुंडली यानी कि रोटर और स्टेटर में मैंने क्या बताया था कि बाहर का आवरण है वो स्टेटर है और उसके अंदर घूमने वाला जो भाग है वो रोटर है और उसको रोटर पर जो बाइंडिंग की गई है। तो वह बाइंडिंग रोटर और स्टेटर की कुंडलीय यानी कि वाइंडिंग तारों से विद्युत प्रवाह होने पर वह दोनों कितनी शक्तिशाली विद्युत चुम्बक बनाते हैं, इसे माइकल फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरक का सिद्धांत हमें बताता है। दूसरा नियम क्या है हमारा? देखिए, दूसरा नियम है जो विद्युत चुम्बक बने हुए विद्युत शक्तिशाली विद्युत चुम्बक में उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव यानी कि नॉर्थ और साउथ पोल क्यों और कैसे बनते हैं, इसे हमें मैक्सवेल के पेंचकस का नियम हमें समझाता है। ये जो नॉर्थ और साउथ पोल क्यों और कैसे बनते हैं, ये हमारे मैक्सवेल के पेंचकस का नियम हमें यह चीज़ बताता है। तीसरा नियम क्या है कि ये विद्युत चुम्बक में बने उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव यानी कि नॉर्थ एंड साउथ पोल कैसे दिशा होने पर मोटर चल पड़ेगा, यानी कि उनको मूवमेंट कैसे देता है, यह हमारे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम हमें समझाता है। तो दोस्तों, ये तीनों चीज़ें फैराडे लॉ, मैक्सवेल लॉ और फ्लेमिंग का नियम, जब तीनों नियम यह एक साथ कार्य करते हैं तो हमारा मोटर जो है चलने लगता है। अब दोस्तों इसकी थोड़ी कार्यविधि को समझें। मोटर क्या है?
एक हमारा बाहर का एक आवरण है जिसे हम स्टेटर बोलते हैं, बीच में हमारा एक रोटर है और इस पर हमारी वाइंडिंग की गई है, इस पर हमारी जो है वाइंडिंग की गई है। अब इसको हम थोड़ा समझें। यहाँ पर हमारी वाइंडिंग है, ये कुछ इस तरह से हमारी वाइंडिंग की गई है। ये वाइंडिंग, एक वायर ये है हमारा और एक वाइंडिंग हमारी यहाँ की गई है। तो कुछ इस तरह से हमारी वाइंडिंग जो है की गई है। एक वायर हमें ये मिलता है और एक हमारा ये मिलता है। अब जब हम इनमें करंट फ्लो कराते हैं, जब हम इनमें करंट फ्लो कराते हैं तो इनमें भंवर धारा पैदा होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पैदा होता है, जिसके वजह से यहाँ पर जो पोल बने हुए हैं ये नॉर्थ और साउथ, यह साउथ और नॉर्थ पोल बनाते हैं। यह क्या बनाता है? नॉर्थ पोल। यह बनाता है साउथ, यह बनाता है साउथ, यह बनाता है नॉर्थ। ऐसे अपोजिट में नॉर्थ साउथ पोल बनाते हैं। अब ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव किस तरह से बनाते हैं? जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो एसी सप्लाई है, हमारी जो एसी सप्लाई है उसमें फ्रीक्वेंसी होती है। उसमें क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है, प्लस माइनस कुछ इस तरह की फ्रीक्वेंसी होती है। इसी फ्रीक्वेंसी की वजह से यह 1 सेकंड से भी बहुत कम समय में नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल बनाती है। अब ये जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल बन के यहाँ पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा हो रही है, इस रोटर को घुमाने के लिए ये नियम होता है हमारा, ये जो नियम बनता है ये हमारा फैराडे के ये है हमारा फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत से पता चलता है। दूसरा नियम क्या कर रहा है? दूसरा नियम यहाँ पर जब हम इसमें दूसरा नियम क्या कर रहा है? दूसरा नियम यहाँ पर जब हमारी एसी सप्लाई अप्लाई होने पर यहाँ पर जो नॉर्थ और साउथ पोल बन रहे हैं, ये जो बताने का काम कर रहा है, ये है हमारा पेचकस, यानी कि मैक्सवेल के पेचकस का नियम समझा रहा है। इसके बाद अब ये किस दिशा में घूमेगी? इस दिशा में घुमाने के लिए जो रोटेट होने वाली जो प्रक्रिया है इस रोटर की, ये जो नियम समझा रहा है, यही नियम हमारा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम हमें समझाता है। अब दोस्तों यहाँ क्या होता है कि जब यहाँ पर नॉर्थ और साउथ पोल 1 सेकंड से बहुत कम समय में बनते हैं, तो क्या होता है कि जब हमारी कोई चुम्बक होती है जिसका एक हिस्सा होता है नॉर्थ, एक होता है साउथ और एक हिस्सा होता है हमारा साउथ, एक होता है नॉर्थ। जब एक साथ जैसे हिस्से होते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ऐसी कंडीशन में ये मोटर क्या है? नहीं घूमेगा हमारा। यदि यहाँ पर भी साउथ नॉर्थ बन रहा है, यहाँ पर भी नॉर्थ बन रहा है और यहाँ पर साउथ बन रहा है, यहाँ पर भी यदि साउथ बन रहा है, तो ऐसी स्थिति में हमारी मोटर जो है नहीं घूमेगी। ऐसे में इसको रोटेट कराया जाता है, घुमाया जाता है। इसमें घुमाने के लिए और भी चीज़ों का हम उपयोग करते हैं। यदि इस मोटर को हम थोड़ा सा, इस रोटर को हम थोड़ा सा यदि हम घुमा दें तो ये जो साउथ पोल है, ये नॉर्थ की तरफ चला जाएगा और ये नॉर्थ पोल है ये साउथ की तरफ आ जाएगा। ऐसी स्थिति में फिर ये उसको धक्का देने लगेगा। अब ऐसी स्थिति में ये इसको अट्रैक्ट करता है और यदि दोस्तों ये नॉर्थ है हमारा और ये नॉर्थ है हमारा और ये हमारा साउथ है और ये कुछ इस तरह से, और ये हमारा नॉर्थ है और ये हमारा साउथ है। यदि ये नॉर्थ साउथ एक दूसरे के अपोजिट आ जाएंगे तो ये एक दूसरे को धक्का देने का काम करेगा। चुंबक में 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है आकर्षण, एक होता है प्रतिकर्षण। आकर्षण कब होगा? जब साउथ पोल एक साथ आ जाएंगे तो वहाँ पर आकर्षण होगा। और प्रतिकर्षण यानी कि उसको दूर भगाने का काम कब होगा? जब अपोजिट साउथ के सामने नॉर्थ आ जाएगा या नॉर्थ के सामने साउथ आ जाएगा। ऐसी स्थिति में ये अपोजिट काम करेंगे। तो इस तरह से जैसे ही नॉर्थ के पास साउथ आता है या साउथ के पास नॉर्थ जाता है तो यह उसको मूव करके घुमा देता है और जैसे वह उसको घुमा देता है और यह प्रक्रिया हमारी चालू हो जाती है। तो ये होती है मोटर हमारी, जो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो दोस्तों वीडियो में आपको जो भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि मैं जो भी नया वीडियो इस पर बनाऊँ मोटर से रिलेटेड तो आप तक वो पहुँचता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।